हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, यानी कि ये क्लास 12th के लिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ये क्लास 12th बोर्ड परीक्षा के लिए है, पोल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सेट जो है आपका 4 बता रहा है, ठीक है। सेट 1 सेट 2 करके नहीं देखे हैं तो वो जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। जब तक आप पूरे सेट को नहीं देखिएगा तो एग्जाम की तैयारी जो है अच्छे तरीके से नहीं हो सकता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं ताकि लेट नहीं हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि इंदिरा गांधी जो है प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है प्रथम बार जो है कांग्रेस पार्टी की कब अध्यक्ष बनी थी, तो इसका सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। 1959 ईस्वी में बनी थी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आना ही आना है, ठीक है, ये चीज को ध्यान में रखना है। और इस वीडियो में हम आपको बताते भी चलेंगे कि कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है कि गरीबों हटाओ, ठीक है, गरीबों हटाओ का नारा किसने दिया था, तो गरीबों हटाओ का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। कौन दिए थे, तो इंदिरा गांधी ने दिए थे। गरीबों हटाओ का नारा जो है इंदिरा गांधी ने दिए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है, इंदिरा गांधी ने दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 3 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है कि प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट जो है किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रेक्षित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, इंदिरा गांधी में, ठीक है, इंदिरा गांधी के शासनकाल में किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि 18 मई 1974 में, ठीक है, पोखरण में किया गया जो परमाणु परीक्षण था उसके समय भारतीय के प्रधानमंत्री कौन था, तो भारतीय प्रधानमंत्री का नाम बताने, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है, इंदिरा गांधी जी थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हो कि मार्च 1983 में नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया गया, ठीक है, किसने किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है मार्च 1983 ईस्वी में नई दिल्ली में हुक गुट, ठीक है, क्या निरपेक्ष आंदोलन किए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि जस्टिस पार्टी जो है किस राज्य से संबंधित पार्टी है, ठीक है, जस्टिस जो पार्टी है किस राज्य से संबंधित पार्टी थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी मद्रास। किससे हो जाएगा, तो डी आंसर हो जाएगा, यानी कि मद्रास से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि 1967 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी, यानी कि 1967 में जो बिहार चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसके चुनाव के बाद बिहार में किस प्रकार की सरकार बनी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ए, संयुक्त विधायक दल की सरकार, ठीक है, संयुक्त विधायक दल की सरकार बनी थी, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि गैर कांग्रेसवाद, ठीक है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो गैर कांग्रेसवाद का जो नारा दिया था वो किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, राम मनोहर लोहिया, ठीक है, राम मनोहर लोहिया ने दिए थे, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है कि 1967 के आम चुनाव के बाद बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, ठीक है, यानी कि 1967 के आम चुनाव के बाद जो है बिहार में किस पार्टी के नेतृत्व का सरकार बना, यानी किस पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, भारतीय क्रांति दल, ठीक है, भारतीय क्रांति दल के नेतृत्व में, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि 1967 में आम चुनाव में किन राज्यों के विधानसभाओं में कांग्रेस का बहुमत नहीं मिला, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से सभी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है कि भारत में गैर कांग्रेस जो है सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत में जो है गैर कांग्रेस सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई, इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, तो मोरारजी देसाई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 में।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई। ठीक है, केंद्र में जनता पार्टी जो है किस वर्ष सत्ता में आई, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1977 में जो है केंद्र में जनता पार्टी आया था। ठीक है, सत्ता में आई थी, कब आया था, तो 1977 में आया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि दल बदल क्या है, तो दल बदल जो है क्या है, तो एक जो है दल बदल ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चुनाव में विजयी होने के बाद एक दल को छोड़कर अन्य दल में सम्मिलित होना, यानी कि चुनाव में विजयी दल के बाद एक दल को छोड़कर दूसरे दल में कहना सम्मिलित होना, यह कहलाता है दल बदल कानून कहलाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है कि आमतौर पर भारतीय राजनीति में जो दल बदल परस्पर की शुरुआत कब से माना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, 1967 के आम चुनाव के बाद से माना गया है। दल बदल कानून कब माना गया है, तो 1967 के आम चुनाव से माना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि दल बदल की प्रक्रिया जो है किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ, तो दल बदल की जो प्रक्रिया जो है किस चुनाव के बाद शुरुआत हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, चौथे आम चुनाव के बाद। इसका सही आंसर क्या होगा, तो चौथे आम चुनाव के बाद जो है दल बदल कानून की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है कि भारत में दल बदल विरोध जो है से संबंधित कानून कब बना, तो भारत में जो है दल बदल के विरोध से संबंधित कानून कब बना था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में भारत में दल बदल के विरोध से संबंधित कानून बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1985 ईस्वी में। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है कि दल बदल के विरोधी कानून जो है, दल बदल के विरोधी कानून किस संविधान जो है शोधन के द्वारा लगाया गया था। ठीक है, किस संविधान के शोधन के द्वारा लगाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन के अधिनियम से। 52वां संविधान अधिशोषण के अधिनियम से लगाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है भारतीय संविधान जो है कि किस अनुसूची के दल बदल विरोधी कानून को रखा गया, यानी कि भारतीय संविधान के किस सूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 10वीं अनुसूची में रखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10वीं अनुसूची में रखा गया। इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 19 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि कांग्रेस सिंडिकेट जो है क्या है, तो कांग्रेस सिंडिकेट जो केट है वो क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, यानी कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह। इसका सही आंसर बी हो जाएगा कि कांग्रेस के अंदर ताकतवर एवं प्रभावशाली नेताओं का समूह हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि कांग्रेस पार्टी कब दो खेमा में बटी, जो कांग्रेस पार्टी है कब दो खेमा में बटी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1969 में बटी थी। कब बटी थी, तो 1969 ईस्वी में कांग्रेस पार्टी कब दो खेमाओं में बटी थी, तो 1969 में 2 भागों में बट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 21 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि इंदिरा गांधी किस आम चुनाव में गरीबी समाओ का नारा दिया था। ठीक है, गरीबी समाओ का नारा दिया था, तो बताने इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 1971 ईस्वी के भाग चुनाव में जो है चुनाव लिखना चाहिए, यहाँ पे चुनाव लिखा हुआ। ठीक है, 1971 के भाग चुनाव में जो है इंदिरा गांधी जो है किस आम चुनाव में गरीबी समाओ का नारा दिया था, यानी कि समाओ यानी कि हटाओ का नारा दिया था, तो इसमें 1971 में दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 22 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है कि इंदिरा हरायो। ठीक है, इंदिरा हरायो किसका नारा था, इंदिरा हरायो किसका नारा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, विपक्षी संगठन का, विपक्षी गठबंधन का था। इसका क्या हो जाएगा, विपक्षी गठबंधन का था। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, विपक्षी गठबंधन का क्या नारा था, इंदिरा हराओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा हुआ कि राम मनोहर लोहिया का निबंध जो है कब हुआ, यानी कि इसका निधन कब हुआ। निधन मतलब होता है मृत्यु। राम मनोहर लोहिया का निधन कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1967 ईस्वी में राम मनोहर लोहिया का निधन हो गया था, यानी कि मृत्यु हो गया था 1967 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 24 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन नेता
विभाजन के समय उस पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी कि निम्नलिखित में से बताना है कि कौन नेता कांग्रेस विभाजन के समय उस पार्टी का अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ठीक है, एस निजलिंगप्पा। एस निजलिंगप्पा हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एस निजलिंगप्पा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 25 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है कि साझी त्रासदी का सूत्र किसने दिया। साझी त्रासदी का जो सूत्र है किसने दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गौरी हार्डिन ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गौरी हार्डिन ने दिए थे साझी त्रासदी का सूत्र जो है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 में लिखो कि जवाहरलाल नेहरू के जो मृत्यु है 1964 के समय, 1964 में हुआ था उनका मृत्यु। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके जो अध्यक्ष कौन थे, तो कामराज थे। इसका सही आंसर हो जाएगा कामराज, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि 1965 ईस्वी में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, यानी कि 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, तो उस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी, लाल बहादुर शास्त्री थे। कौन थे, तो लाल बहादुर शास्त्री थे उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 में कहता है कि भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, EMS नंबूदरी-पाद हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा EMS, ठीक है, नंबूदरी-पाद हो जाएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 में। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहता है कि जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर बताइए। जवाहरलाल नेहरू का जो निधन हुआ था किस वर्ष हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964। 1964 में उनका निधन हो गया। निधन का मतलब होता है मृत्यु, ठीक है, 1964 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू का निधन जो है 1964 में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका सही आंसर बताना है कि भारत की जो पहली महिला जो है राष्ट्रपति कौन थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। इसका सही आंसर क्या होगा, तो प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान में रखना है। भारत में जो है प्रथम आम चुनाव 1952 ईस्वी में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 1952 ईस्वी में है भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 में। क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि निम्न में से कौन सा एक देश नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा एक देश नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, हांगकांग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, हांगकांग जो है ये देश नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बाकी के 33 से हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। जब तक के लिए आपको यहीं तैयारी करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।